हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस जोशी वर्ल्ड। तो चलिए हम टाइमलेस लव का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में ना वेइंग को पता चलता है कि उसके फादर जो है युनमेंग के जो किंग है उनका डेथ हो गया होता है। अब ये सुन के ना वेइंग वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। उसके बाद वो उठ के कोशिश करता है कि पूछे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। यही सब कोशिश कर रहा होता है तो बार बार उसके आंखों के आगे अंधेरा छा जा रहा होता है और गिर रहा होता है। उसके बाद वो खुद को किसी तरह घसीट के जब दरवाजे के पास लेके जाता है तभी उनमें से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, बॉडीगार्ड्स में से एक की, जो हंस के बोल रहा था कि किंग ने इस खुशी में, युनमेंग के किंग की खुशी, मरने की खुशी में, जो हमारे किंग है, क्लाउड रेसिस के किंग हैं, उन्होंने बहुत एक पार्टी का आयोजन किया होता है और वो बहुत खुश होते हैं इस बात को। और ये बात सुन के जो वेइंग होता है ना, उसको उसकी जो उसका बिल्कुल जितना भी उसका अंदर का आशा, जो भी कुछ ना, सब कुछ शैटर हो गया होता है, उसका कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया होता है। और वो तुरंत वहीं पे जोर से धड़ाम से गिर जाता है और उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है और वो साथ में खून की उल्टियां भी करता है। और ये सब का जो हलचल का आवाज़ सुन के ना, जब बॉडीगार्ड्स उनको पता चल जाता है कि कुछ हुआ है और दरवाज़ा अंदर खोल के देखते हैं और देखते हैं कि अंदर जो है वेइंग ऐसे बेहोश होकर गिर रहा होता है। अब वेइंग जो है वो बेहोश हो गया होता है, उसकी बिल्कुल पता नहीं चलता उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बात हो रहा होता है, कुछ उसको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है वो। और ये कई दिनों तक लगातार चलता रहता है। वेइंग को फील हो रहा था कि कई युग बीत गए हैं। वो एक बार होश में आ रहा है, कुछ हल्का हल्का सा सुनाई दे रहा है, फिर वो दोबारा बेहोश हो रहा होता है। ऐसे बोलते ऐसे जो वेइंग का बेहोशी का जो ये चल रहा होता है ना, ये कॉमा वाला एपिसोड चल रहा होता है ना, ये कई दिनों तक चल, जब उसका बेहोशी या कॉमा वाला जो एपिसोड चल रहा होता है ना, उसके बीच में कभी कभी जब उसको हल्का फुल्का होश आता है ना, तो उसको आसपास काफ़ी लोगों के रहने का, आने जाने का ऐसा सुनाई भी देता है। पर उसको समझ में नहीं आ रहा होता, उसका ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पा रहा होता है कि उसके आसपास क्या कन्वर्सेशन हो रहा होता है। ठीक है, पर वो बीच बीच में सुनता है, कभी किसी की रोने की आवाज़ सुन रहा होता है, कभी किसी आदमी का आवाज़ सुन रहा होता है, जो भी है उसको समझ में नहीं आता है। अब कुछ दिन ऐसे करते करते कुछ दिन उसका फीवर में और उसका ये जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस वाला हालत में उसका कुछ दिन चला जाता है। ठीक है, उसके उस समय क्या हुआ है वेइंग को कुछ पता नहीं है, जो भी है। पर जब वेइंग को थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि अब उसको होश आने वाला है कुछ दिनों बाद, तब उसके कान में ना एक आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत चिल्ला चिल्ला के गुस्से में कुछ बोल रहा होता है। और वो होती है जो ये क्लाउड रेसिस की एम्प्रेस। वो ना किसी को बहुत गुस्से में चिल्ला चिल्ला के कुछ वो इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। उसके पास ही कोई जो है ना बहुत रो रहा होता है, बहुत मिन्नतें कर रहा होता है, बहुत गिड़गिड़ा रहा होता है कोई बात को लेके। और उसके बाद ब्रेन में ना वो रजिस्टर होता है आवाज़ की, वो जो आवाज़ है ना, उसका मेड का आवाज़ है। और वो मेड किसी को कुछ गिड़गिड़ा के कुछ प्रार्थना कर रही है। ठीक है, और इसी की उसकी प्रार्थना सुन के ना जो एम्प्रेस है वो गुस्से में चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रही होती है। उसके बाद किसी की जोर से घसीट के लेके जाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जो मेड होता है ना, उसको कोई घसीट के ले गया होता है। उसके बाद उसके कानों में जो वेइंग सोच रहा होता है कि खड़े होके पूछे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश करता है ना, तभी उसको एम्प्रेस का आवाज़ सुनाई देता है उसके कानों में, जो पास में ही खड़े किसी को बोल रहा होता है, ये एक एविल स्टार है, इसको यहाँ से निकाल के फेंको, इसको गंदी बीमारी हो गई है, ये बीमारी पूरा महल में फैल रही है, इसको यहाँ से अभी फेंकना है। तो साइड में बॉडीगार्ड ना वही बोल रहे हैं कि हम एम्परर का बात कर ले, ऐसा कुछ बोल रहा होता है बॉडीगार्ड। वो विंग रजिस्टर नहीं कर पाता है, पर जो एम्प्रेस है ना गुस्से में बोलती है कि मैं यहाँ के एम्प्रेस हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बात को वो करने की, इसको मैं जो बोलती हूँ वही एम्परर की भी इच्छा है, इसको यहाँ से बांधो और इसको निकाल के फेंक दो, ऐसा करना कि इसको कोई टच नहीं करना, जो इसे टच करेगा उसको भी हम मार देंगे बोल के। और ये सुनने के बाद ना जो कुछ लोग आते हैं, वेइंग को ऐसा फील होता है कि उसका बॉडी को हवा में कोई उठाया है, फिर उसको कहीं काले अंधेरे जगह में ऐसे जगह डाला गया ना जो उसका सरफेस स्मूथ नहीं है, और उसको कोई घसीट घसीट के लेके जा रहा होता है। एक्चुअली में वेइंग को ना जो बोरा बोलते हैं ना, बोरे के अंदर डाल के उसको एक, जैसे होता है ना कोई एकदम गटर का ट्रैश है, कोई ऐसे कचरा है, वैसे उसको डिस्पोज करने के लिए उठा के लेके जा रहे होते हैं। पर वेइंग जो है ना इतना कुछ फील करने के बाद भी उसकी आंखें खुल नहीं रही होती, वो खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी आंखें कोई खुल नहीं रही होती। उसको फील होता है कि उसको बहुत लंबा जर्नी कोई घसीट घसीट के कहीं लेके जा रहा है। उस बीच में उसको कई बार चोट भी लगती है, और एक बार जाके ना उसको कहीं पे ऐसे
उसके हाथ से वो छूट जाता है, मतलब जो खसीट के लिए जा रहा होता है, किसी चीज़ में चोट लगती है और वो जो 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 भोसता है वो छूट जाता है उसके हाथ से, और मतलब जो वेइंग के जो लेके जा रहे होते हैं जिस चीज़ में बांध के, वो छूट जाता है, ठीक है। और वो नीचे जोर से धड़ाम से गिरता है। वेइंग ना इसी बीच में थोड़ा सा ऐसा सर उठाता है और सोचता है कि मैं देख लूँ, मतलब अब उसको फील हो रहा है कि वो मरने वाला है। उसी में वो लास्ट बोलते हैं ना, लास्ट मरने से पहले कोई छटपटाता है, वो छटपटाने की कोशिश करता है। उसी बीच में ना उसके हाथ में कोई चीज़ होती है जो उसने बहुत मुट्ठी बांध रखी होती है। वो मतलब उसको वेइंग को फील भी हो रहा होता है कि ये उसकी अंगूठी है जो उसको देना था उस दिन, वो उसकी मुट्ठी में अभी भी होती है। और वो मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि सबकॉन्शियसली भी वेइंग ने उसको मतलब हाथ में बांध कर रखा है, और वो उसी छीना झपटी में, उसी गिरने पड़ने में उसके वही मतलब अच्छे सही हालत नहीं रहते हुए वो उसके हाथ से छूट जाती है। और छूट के ना वो मतलब जो उसका बॉडी आधा बाहर निकला रहता है, जो भी है जिसमें उसको डाल के ले गए होते हैं, उसके हाथ से छूट के वहीं पे गिर जाता है वो। और वेइंग मतलब फील कर पा रहा है उसके हाथ से छूट के वो चीज़ नीचे गिर गया है। और वेइंग को ये फील होता है ना कि उसका ज़िंदगी में बचा हुआ जो लास्ट वार्मथ है वो भी गया, मतलब वो आशा, जो लास्ट आशा उसके जीवन में होती है ना, वो भी छूट जाती है उसके हाथों से। उसके बाद से ना उसको किसी की हंसने की, स्वीट स्वीट बातें करने की भी आवाज़ सुनाई देती है। आसपास जैसे कुछ लोग हंस रहे हैं, स्वीट स्वीट बातें कर रहे हैं, उसकी तरफ देख के कुछ बातें कर रहे हैं, वो सब सुनाई देती है उसको। उन्हीं सब शोरगुल आवाज़ों के बीच में उसको वो एक फुटस्टेप सुनाई देता है। उस फुटस्टेप को वो कभी भी भूल नहीं सकता, वो उसका सबसे फैमिलियर फुटस्टेप है, वो होता है लान जैचन का। और लान जैचन को मतलब जो वेइंग होता है ना, उसको फील होता है कि लान जैचन आसपास ही आ रहे हैं उसकी तरफ। मतलब वो कदम ना काफ़ी समय तक उसके पास आ रहा होता है, वेइंग को लग रहा होता है कि वो आ रहे हैं। ऐसा करते करते काफ़ी दूर तक वो कदम की आहट आती है। वेइंग अपने मतलब कॉन्शियस जब उसको खो रहा है कॉन्शियसनेस, उसी में वो उस चीज़ को महसूस कर पा रहा है। फिर अचानक से वो जो आहट है ना, वो कदमों की आहट वो थम जाती है, और वो कदमों की आहट ना उसकी तरफ बढ़ के नहीं आती और दोबारा। वेइंग फील कर सकता है कि वो आसपास ही है। वेइंग का जो आत्मा होती है ना, उसका जो दिल होता है ना, वो बोल रहा है कि वो आसपास ही है, पर वो जो आता नहीं है ना, मतलब वेइंग का अंदर अब कुछ नहीं बचता। वेइंग कुछ बोलता नहीं है उसके बाद से। मतलब लोग होते हैं ना आसपास, जो कॉन्क्यूबेंस हंस रही हैं, वो सब बोल रहे हो, तो उसमें से एक कॉन्क्यूबेंस बोलती है कि इसको जल्दी उठा के लेके जाओ, यहाँ पे रखा है, इसकी बीमारी हम सबको हवा में फैल जाएगी, तो जल्दी निकाल के फेंको। ऐसा उसको बोला जा रहा होता है। और मतलब वेइंग उस चीज़ को रजिस्टर कर पा रहा होता है कि मरते मरते होता है ना लास्ट ख्याल किसी के दिमाग में आ जाए, वो उसको मतलब फील हो रहा होता है। तो वेइंग ना मतलब लास्ट टाइम जो मरने से पहले उसका एक बॉडी में ताकत आती है ना, उस ताकत से उठा के वो अपना सर उठाता है, और उस बोरे से निकाल के अंधेरे से ऐसे रोशनी को आंखों को खोल के देखता है, और उसको वहीं पे लान जायचन दिखे होते हैं, जिसके आसपास बहुत सारी कंट्रीमैन्स खड़ी हैं सज धज के सुंदर सी, और लान जायचन उसके पास ही खड़े हुए होते हैं। और वेइंग को याद आता है कि कैसे उस आदमी के हाथों में वो हमेशा आई लिखता था, लव लिखता था। वो सारी बातें उसको, जो उसकी जो मेमोरीज जो लान जैचन के साथ बचपन की थी ना, सारी मेमोरीज उसके सामने, उसकी आंखों के सामने दोहराने लगती है। फिर वेइंग सोचता है चलो, मैंने जिससे प्यार किया उससे आगे आखिर में मुझे हार्टलेस अबंडमेंट मिला, कोई बात नहीं। अब उसको कोई रिग्रेट नहीं है, अब उसके मन में कोई दुख नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गुस्सा नफरत कुछ नहीं है। वेइंग बिल्कुल पूरी तरह से एम्प्टी हो गया होता है। और इसको ये भी फील होता है ना कि मतलब जो लान जैचन है ना, उसको देख रहे हैं, उसको अपना नज़र भी फील होता है, पर उसका कुछ बोलते नहीं है। तो लान जैचन का जो लास्ट होप होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, और उसके आँख से ना एक बूंद पानी गिर के टपक जाता है। और उसके बाद ही उसका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो मतलब अब ख़त्म। अब उसको जो आंखें खोल के देख रहा होता है, वो आंखें बंद कर लेता है। उसको फील होता है कि उसको घसीट के ले गया है, कहीं गाड़ी में डाला गया है, गाड़ी में जो चोट लगने के होते हैं ना, नीचे जो ऊपर खबर हो उसका आवाज़ सुनाई देता है। उसके बाद उसको कहीं पे फेंक दिया गया होता है, वो भी उसको फील हो रहा होता है, मतलब कहीं गंदी जगह में फेंक दिया होता है। और उसका मतलब फेंक दिया गया होता है ना, उसके मतलब वो उससे मरा नहीं होता है, ना तो मरा है ना जिया है, ना वो कॉन्शियस है ना मतलब अनकॉन्शियस है, कुछ नहीं। वो एक बीच में अजीब से हालत में होता है। वो कुछ सब कुछ उसको कुछ महसूस भी हो रहा है, पर उसको कुछ महसूस नहीं भी हो रहा। वो एक अजीब सी अवस्था में बीच में ऐसा अटका हुआ होता है। उसी अटके हुए के बीच में मतलब उसको ऐसा लगता है ना कि उसके मुंह से फिर से वो खून भर गया उसके मुंह में, वो खून उल्टी करने वाला। और इस बार जो पेन है ना, उसका चेस्ट में जो पेन हो रहा होता है ना, वो पहले से कई गुना ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और वेन को पता चल गया है कि अब मैं मरने वाला हूँ, ये मेरा लास्ट है। बल्कि वेइंग उस चीज़ को एक्सेप्ट करके वेट कर रहा होता है कि हाँ अब मैं मर जाऊंगा बस।
उसी मतलब लास्ट मोमेंट में ना उसको किसी का कदमों का आहट सुनाई देता है, जो बहुत रशली, बहुत दौड़ दौड़ के उसके पास आ रहा होता है, और विंग बोल के उसको किसी का बुलाने का आवाज़ सुनाई देता है। और ये विंग बुलाने की आवाज़ के साथ ही ना उसका जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो बिल्कुल वहाँ से अपने आप को अंधेरा छा जाता है, वो वहाँ पे उसका होश जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद विंग महसूस करते हैं वो हवा में कहीं फ्लोट कर रहा है, ठीक है। वो हवा में फ्लोटिंग वाला एहसास उसको काफ़ी समय तक रहता है, कितना समय गुजरा, क्या हुआ, विंग को कुछ एहसास नहीं होता। बस इसको लग रहा था ना वो हवा में फ्लोट कर रहा है, उसको कोई पेन कुछ महसूस नहीं हो रहा होता है, ना ही कुछ दिखाई दे रहा होता है, बस सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा होता है। उसी बीच में ना अचानक से उसको एक रोशनी दिखाई देती है, और अचानक से उसके मतलब सामने मतलब उसको उजाला सा महसूस होता है, और वो सोचता है कि उस उजाले को देखे बोल के वो अपनी आंखें खोलता है। और जब आंखें खोलता है ना तो मतलब उसके सामने जो अंधेरा है ना वो बिल्कुल गायब हो गया होता है। उसको धीरे धीरे उसकी बॉडी में ना फिर से जो कुछ अजीब सा दर्द, पेन, और जो उसका छाती में जो अजीब सा उसका छाती फट के जो दर्द निकल रहा था वो फिर से वो सारे एहसास उसको फील होने लगते हैं। और विंग सोचते हैं अच्छा तो मैं मरा नहीं, क्योंकि अगर मैं मर गया होता तो ये जो पेन है मेरा दिल में, जो ऐसा जो लग रहा है मेरे दिल को कोई तीर चुभा रहा है, वो फीलिंग वापस नहीं आता। अब विंग को होश आ गया है, पर विंग चुपचाप होता है, कुछ नहीं बोलता है। उसके हाथ हिल रहे होते हैं, जब हाथ हिल रहे होते हैं ना काँप रहे होते हैं एक्चुअली में, तो उसको फील होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। और मतलब उसको ये भी फील हो रहा होता है ना कि मतलब जो आँख बंद है उसको फील हो रहा है किसी ने हाथ पकड़ा, और उसके आसपास मुझे बहुत सा मेडिसिन, दवाइयाँ, इन सब का गंध फैल रहा होता है। और उसको मतलब बहुत फेमिलियर सा वार्मथ उसको फील होता है। और जो वार्मथ है ना, जिस वो हाथ का वार्मथ है ना, उसको बहुत पीस दे रहा होता है। उसके मन में अजीब सा एक कामनेस, एक शांति दे रहा होता है। वो अपना मतलब थोड़ा सा अपने सर को ऐसे हिलाने की कोशिश करता है, और अपनी उंगलियों को हल्का सा मूव करता है, मतलब ऐसे सोच रहा होता है कि अब मैं थोड़ा अपने आप को होश में लाऊं। पर जब जैसे अपनी उंगलियों को हिलाता है ना, उसके जो हाथ उसको पकड़े होते हैं ना वो भी थोड़ा हल्के से हिलते हैं। और जो हाथ उसको हिल के पकड़े हुए थे ना वो उसको थोड़ा ज़ोर से और पकड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ते हैं उसको, थोड़ा हल्के से ज़ोर से पकड़ते हैं, पर वो इतना लाइट भी नहीं होता। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि उसका ग्रिप में, जिसने उसको पकड़ा है, उस फैमिलियर ग्रिप में उसको बहुत दर्द, बहुत सैडनेस महसूस हो रहा होता है। और मतलब विंग मतलब फील कर पा रहा होता है कि ये जो वार्मथ, ये हैप्पीनेस वही हैप्पीनेस है, ये वार्मथ वही वार्मथ है जो उसने महसूस किया था जब वो घोड़े में भाग के वहाँ से आ रहे थे। जो जितनी रातें, वो 10-15 दिन रातें जो उन्होंने एक साथ बिताई है, वो इस हैंड की वार्मथ को कभी भूल नहीं सकता। इतना टेंडर, इतना सॉफ्ट जो उसका टच होता है ना, विंग उस टच को कभी भूल नहीं सकता है। क्योंकि ये लन चेचन का हाथ का पकड़ नहीं होता। लन चेचन उसको पकड़ते ना तो वो इतना ज़ोर से उसको पकड़ते हैं, मतलब ज़ोर से नहीं, वो ऐसे पकड़ते हैं ना कि वो हाथ छुड़ा के नहीं जा सकता। वो एकदम परफेक्ट ग्रिप होता है, जैसे कि वो कभी उसको छोड़ने वाले नहीं है। पर ये जो ग्रिप उसको पकड़ा होता है, जिस हाथ ने उसको पकड़ा होता है, ये एक ऐसा हाथ होता है ना, मतलब जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल सर्टेन नहीं है, पर जो उसका जो ऐसा होता है कि वो छोड़ना भी नहीं चाहता है, पर उसको पकड़ के रखे वो भी वो फील नहीं कर पा रहा होता है। मतलब वो दुविधा वाला होता है, पर एक अजीब सा शांति और वार्मथ वाला है, मतलब जो टच होता है वो। और ये महसूस करके ना वही छोटा सा स्माइल करता है, और जो स्माइल करता है ना, स्माइल में उसको इतना दर्द हो रहा होता है ना, ये उसका दिल का दर्द नहीं है, उसका फिजिकल पेन होता है। मतलब उसको ऐसा लग रहा होता है जब स्माइल हल्का सा किया ना, उसके बॉडी के सारे मसल्स उस स्माइल में ही पेन कर रहे हैं। उसके दांत के जॉ, मतलब जॉ लाइन, ईयर, सब कुछ उसको फेस तक उसको पेन कर रहा होता है, उसको फील कर रहा होता है। उसका ऐसा फील होता है ना कि मतलब मुंह में कुछ थूक या पानी कुछ उसका टेस्ट महसूस नहीं हो रहा होता है, और उसके पूरे फेस में हर चीज़ उसको बहुत दर्द वाला महसूस हो रहा होता है। और उस दर्द में ही ना मतलब हल्का सा वो मतलब कराहते हुए बोलती है जान ग, क्योंकि वो लंजन को जान ग बुलाती है ना, तो बोल रही जान ग, बस इतना ही बोल पाती है। और मतलब उसको ऐसा महसूस हो रहा है कोई उसके ऊपर आ गया और उसको बिल्कुल गले लगा लिया है उसको, ठीक है।
और गले लगा के मतलब उस आदमी ने उसे गले लगाया, बहुत जल्दी से लगाया, पर इतना सॉफ्टली लगाया ना, ऐसा लगाया कि वो कोई फ्रेजाइल मतलब एक कांच है जिसको थोड़ा सा और जोर देगा ना तो टूट जाएगा। वो इतना फ्रेजाइल तरीके से उसको गले लगाया होता है ना। और जो उसका गले लगाने का जो एम्ब्रेस है ना, वो वेइंग को इतना परफेक्ट लगता है ना, क्योंकि एकदम उसको गर्मी महसूस हो रही थी, इतना कम्फर्ट फील हो रहा था ना, उसको एकदम परफेक्ट फील होता है वो चीज़ उस समय उसको। वो आंखें खोलता है वेइंग मतलब उस वार्मथ को उसको महसूस करके, और उसको सामने लंजन का चेहरा दिखाई देता है। और लंजन का चेहरा जो होता है ना, मतलब एकदम डिसेल्ड हालत में होता है। लंजन जो एकदम परफेक्ट, हमेशा उसके एक बाल यहाँ से वहाँ नहीं होते, वैसा नहीं होता है उसका, मतलब पूरा चेहरा, उसके बाल सब बिखरे हुए होते हैं, उसकी आंखें लाल होती है। और वैसा देख के ना, जो उस एक झलक में ही ना वेइंग को महसूस होता है ना कि मतलब वो बहुत डिसेल्ड हालत में है, मतलब लंजन का हालत खुद ठीक नहीं है और उसकी आंखों में पानी भरा हुआ है। लंजन बस वही चीज़ को देखता है और मतलब उसकी आंखों में खुशी भी होती है, और वेइंग बस इतनी चीज़ को रजिस्टर कर पाता है कि वो आगे क्या बोले, कुछ बोले, उसे कुछ पता नहीं चलता है। उसके आंखों के आगे फिर से अंधेरा छा जाता है और वो फिर से वहाँ बेहोश हो जाता है। तो चलो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है प्रीवियस पार्ट की तुलना में, तो मैं फिर इसकी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी फिर लेके आऊँ। तो आप लोग बताना ये स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग को। आप लोग को बहुत सैड लग रही होगी ना, पर मैंने बताया ना, ये इस चैनल में थोड़ा सैड स्टोरीज ही डालूंगी, है ना। तो मतलब ये पेन है पर अच्छा है, पेन भी अच्छा लगता है कभी कभी। तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी एंजॉय करो, है ना। और मैं ईजान एंजल चैनल में एक बहुत सारे क्यूट एंड फ्लफी स्टोरीज डालने वाली हूँ, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोनों चैनल का देखते रहना। तो मैंने डिसाइड कर रखा है कि इस चैनल में जो एरिस फुजोसी वर्ल्ड है, इसमें मैं हमेशा एंगेस्ट और पेन वाली स्टोरीज डालूंगी, और उस चैनल में मैं फ्लफ़ी ऐसे क्यूट ऐसे वाले स्टोरीज डालूंगी, ठीक है। तो आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोग कुछ मिस नहीं कर पाओ। और ये स्टोरी कैसी लग रही है आप बताना, है ना। और आप लोगों से एक क्वेश्चन और भी करना चाहती हूँ, जिसका आंसर आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना कि वो जो अंगूठी होती है वो किसकी होती है, लंजन की होती है, लंजन की होती है, या और किसकी हो सकती है, ठीक है। ओके, बाय बाय।